आज है 18/12/2021 के साकार महावाक्य। 18 दिसंबर 2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नसीन बन जाएंगे। दिल तख्त नसीन, जो पढ़ेंगे वही बाबा के दिल पर चढ़ेंगे और वही फिर वहां सत्युगी राज्य अधिकारी भी बनेंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया। विज्ञान तो किसका है? बाबा का। बाबा ने दिया ना। तो मैंने फलाने को ज्ञान दिया तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी, है ना। अगर बाबा कहते थोड़ा भी सेवा की और सेवा का नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। जो भी बाबा के पास आया है, बाबा ने उनको टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, है ना। वो बाबा के बने, बाबा के घर आए, बाबा को याद करें, है ना। इसके बजाय फिर वो क्या समझते, जिन्होंने ज्ञान दिया कि हमें याद करें, हमने दिया, तो फिर वो बाबा तक पहुंचते ही नहीं, तो फिर आते ही नहीं, तो सर्विस बढ़ती ही नहीं। तो देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप, और उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है ना। त्रिमूर्ति के चित्र में देखा है, उनके नीचे विष्णु का चित्र है। और अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु, लक्ष्मी और नारायण का। तो वह हमारा एम ऑब्जेक्ट है किसी को भी समझाने के लिए। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हम
फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है ना। आज बाबा त्रिमूर्ति समझा रहे। अगर निराकार शिव बाबा कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र रखा है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तो तुमको यह सर्टेन भी है ना, निश्चय कि स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में बैठकर हमको पढ़ा रहे हैं। फिर भूल जाते हो, निश्चय है फिर भी बाबा कहते भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल जाते हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, और आए हुए आकर के बना रहे हैं। बाबा कहते आके पढ़ाते हैं और पढ़ करके हम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तो इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। तो बाबा आते ही भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तो तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद इसी संगम युग में ही आते हैं। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो इसलिए इसलिए आए विश्व का मालिक बनने और पढ़ाई करने, और किस लिए आए? दिल तख्त नसीन बनने और राजाई लेने के लिए, है ना। बाबा तुम यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तो यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, तो उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम ही स्वर्ग में मालिक थे और कोई थे ही नहीं। और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो कहेंगे ना यह कोई कमबख्त है, पढ़ते ही नहीं, तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते। सोचो कितने भाग्यहीन हो जाएंगे, है ना। बाप कहते पढ़ते ही नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना, वहां जाके कर लेंगे, ऐसा होता है क्या? बाबा कहते नहीं, यहाँ धारण करेंगे तब सतयुग में चलेंगे। अगर यहाँ धारण नहीं करेंगे तो सतयुग में तो जाएंगे ही नहीं। तो जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। तो बाप है ही ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। तो सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है, और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। तो यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तो तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे ना बाबा को, ना बाबा के ज्ञान को। तो हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, और बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। बन नहीं गए, हम भी बन रहे हैं।
पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, तो उसको भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। तो अब वह कहाँ गए? कहाँ गए? पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं ना। बाबा कहते मम्मा बाबा ही तो है ना। तो अभी उन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह न कोई बता सकेंगे और न यह बातें किसी को ख्याल में ही आएंगी। तो तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ हैं। तो ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है। तो सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, है ना। साक्षात्कार में भी, है ना, सूक्ष्म वतन में बाबा के इन्हों को देखते हो। इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रहे हैं। तो नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं ना। श्री श्री है शिव बाबा। तो तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेज बनेंगे। शिव बाबा के बच्चे बने, फिर हम इनके बच्चे बने, तो वहां भी बाबा कहते फिर हम इनके बच्चे बनेंगे। तो गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेज बन रहे हो, प्रजा भी बन रही है, परंतु उनको गॉड गॉडेज नहीं कह सकते। सुना, जो प्रजा है तो प्रजा ही कही जाएगी, इसलिए इनको देवी देवता कहा जाता है। तो फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कह देते। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। अब सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। तो कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि यह तो बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा की नॉलेज तो अभी मिली ना। अब कहते बना बनाया ड्रामा, ये कोई नहीं कह सकते। तो पहले है ही दैवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते। तो तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। सुना, पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे ना। बाबा तो सबसे करवा रहा है ना। फिर जिन्हों का पाठ है वो अच्छे से करेंगे, वो स्वर्ग में आएंगे। जिन्हों का नहीं है वो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। तो अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं। बाप कहते उस घर को ही स्वर्ग समझते हैं। गॉडफादर वहां रहते हैं, और तुम जानते हो हेवन अलग है और शांति धाम अलग है। तो तुम ही हेवन में आते हो, तो पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, और दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है ना। बाबा के शांति धाम से सुख धाम में आना है, फिर यहाँ से दुख धाम में आना है, और दुख धाम से फिर शांति धाम में जाना है। तो ये खेल बना हुआ है, चक्र है ना। शांति सुख दुख, फिर शांति सुख दुख। बाबा कहते ये खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यह हो नहीं सकता। तो ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है।
पहले सूर्यवंशी फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। सुना? और तुम्हारा ही राज्य था, अभी फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो वहां जाने के लिए। तो तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाते हैं, ये झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टालियां निकलती हैं, फिर उनके कितने पत्ते होंगे। बाबा कहते उनके कितने पत्ते होंगे? बाबा ने सतयुग में तो बताया ना, देवता धर्म के आदि में 9 लाख पत्ते होंगे, तो क्रिश्चियन धर्म के कितने पत्ते होंगे? बहुत थोड़े। तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो पहले हैं देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं, और अब अंत में झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तो मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तो तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है, और यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। तो यहां हम आते हैं इसलिए पाठ बजाने। तो यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। तो यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, हमारा आधा कल्प पूरा हो गया, हम अभी कहाँ आ गए? ज्ञान मार्ग में ना, संगम युग में आ गए ना, हमारा भक्ति मार्ग पूरा हुआ। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो इस ज्ञान की प्रालब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। अभी जो पढ़ रहे हैं उसका भाग्य आधा कल्प पाएंगे। जिसने जो पाठ बजाया है वो बजाएंगे, है ना। आज हमें कहते हैं इसने क्यों किया, इसने क्यों किया, क्या किया। बाबा कहते नहीं, जो जैसा कर रहा है कल्प पहले वाला है ना। जिसने जो पाठ बजाया है वही बजाएंगे। तो अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है। हद में है, बेहद में है, अभी बेहद में आ गई है। बाबा कहते फिर औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। अकेले अकेले थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे, पूरी राजाई चाहिए ना। तो राजाई करने के लिए वहां लेके तो जाएंगे ना किसी को। हाँ, बोला नहीं मैं योग करूं, मैं ही जाऊं वहां, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ? तो बाबा कहते फिर किसको करना पड़ेगा? औरों को भी ज्ञान देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ज्ञान देंगे, जल्दी जल्दी सतयुग में आएंगे। तो निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बचे। तो सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते नंबर 1 सुप्रीम है ना। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। तो सब आए ही द्वापर से हैं, और बाबा कहते वो सब वाम मार्ग के बाद आए हैं ना। तो उसको सुप्रीम कैसे कह सकते हैं? अभी तो सभी तमो प्रधान हैं। एक बाप ही है जो एवर प्योर है और एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है।
तो दो जगह बुद्धि लगेगी ना, एक ही जगह बुद्धि लगानी ना। इसलिए बाबा कहते कि नया बन रहा है सतयुग, तो पुराने से बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो बाबा कहते पुराना खत्म होना है। तो तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो, अब पुरानी से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। बाबा जगा रहा, नई दुनिया में जाना है तो बुद्धि वहां लगानी है। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। अनादि पार्ट है ना, फिर से आना है, फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियां भी निकलती रहती हैं। जब टालियां निकलना बंद हो जाएगी तब समझना कि वहां से आना बंद है। अभी कोई नया धर्म स्थापन नहीं होता, अब कितने बंद है। फिर यहां से जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये सब इतनी आत्माएं कहां जाएंगी। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है। अब कहते एक ही से कितने हो गए आज, कितना बड़ा झाड़ होता है। तो अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। तो यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है ना। भल कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। तभी तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। और यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हो तो बाबा कहते फिर भूल जाते ये हम कांटों से फूल बनने के लिए आए हैं। बाबा कहते धंधे धोरी में जाके फिर सब भूल जाते हो। और जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। तो बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। तो बाप जब तक साकार में न आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो। बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा। प्रेरणा से हम किसी का उद्धार कर दें, बाबा कहता नहीं। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं ना। बाबा सामने पुरुषार्थ करा रहा, ज्ञान दे रहा, तो नहीं मान रहे, सोचो प्रेरणा से कौन मानेगा। तो बाबा आकर त्रिकालदर्शी बनाते तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ, बाबा के खुद भी बनो, औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सुना क्या कहता आज बाबा, आप समान नहीं बनाते तो सर्विसेबल नहीं बने हो। तो बना दिया अपने जैसा एक एक। हाँ मेरे जैसा है एक कोई ऐसा कहे है नहीं है तो सही नाम बताओ कौन कौन है जिसको आपने अपने साथ बनाया। मेरा साथी कौन। तब बाबा कहते आपके जैसा माना जो आपके जैसा रोज आता हो, रोज चलता हो, जैसा आप करते हो वैसा ही वो भी करता हो, वो कहेंगे आप समान। तो ऐसा एक एक बनाना। बोला ना मैं तो अपने आप में सिंगल हूँ मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कई लोग को नशा होता है ना। तो बाबा कहते ना एक एक को, जैसे बाबा जगदीश भाई को कहते थे ना इतनी किताबें लिखी तो एक तो बनाओ, तो उन्होंने आत्म प्रकाश भाई को अपने जैसा बनाया। हाँ
तब कहा कि हाँ एक अपना जैसा बनाए। आज ज्ञान अमृत के वो है ना संपादक, तो ऐसे बाबा कहते एक एक को बनाए तो कितने हो जाए, तब तो कहेंगे सर्विसेबल। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। और सर्विस किसी की छिपी नहीं रह सकती है, हाँ? अगर हम सेवा करेंगे तो दिखाई देगा ना, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता है कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं। सबसे मुश्किल कहाँ लगता है, याद में। ज्ञान सुनना तो सहज है, बोले कैसे बैठेंगे, और 2-4 दिन बैठो देखो कितना अच्छा नशा चढ़ता है, कितना अच्छा लगता है। दशाएं तो बदलती रहती है ना, बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। सुना, बीमारी आती है, क्या कहते हैं, कैसे सेवा करें, हम जा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी तो क्या हो गया फिर, कर्म भोग है ना, जो हमको सेवा नहीं करने देती है। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, और अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पाठ हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। सर्विस भी नहीं कर पाते, पता है ना, सर्विस नहीं करते तो फिर मारती है। बाबा कहते मुर्दा बना देती है, अर्थात बिल्कुल मार देती है। सर्विस नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती है। माताएं कर सकती हैं तो भाई भी तो कर सकते हैं। माताओं के पास तो केवल अपना तन और मन है, भाइयों के पास तो तन मन धन समय सब कुछ है ना। माताओं के पास समय नहीं होता, धन नहीं होता, फिर भी सब सेवा करती है। घर का भी सारा काम करेंगी, है ना, बच्चों को भी संभालेंगी, और उसके बाद तन मन धन से भी सेवा करती है। तो बाबा कहते माताएं कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया, यह भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है। बच्चों का नाम बाला करने के लिए तो देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई है। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब पावर तब भरेगी जब योग लगाएंगे। हाँ, योग लगाते ही तो परम धाम पहुंच जाते हैं, तो कहाँ से योग लगाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते योग की क्या करनी है, पावर भरनी। योग से तो जाग जाना है ना, योग से तो बाबा से रो रेहान करनी ना, बातचीत करनी, नशा खुशी चढ़नी है ना। लेकिन योग आते ही तो ये योग थोड़ी है, तो मुरझाई से। योग में तो शक्ति मिलती है ना। तो बाबा कहते अर्जुन योग की अभी पावर भरनी है, तो अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? बाबा कहते बाबा को बुलाते हैं क्यों? वो बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है ना, दिल में बाबा ही अच्छा लगता है, इसलिए बाबा को कहते हैं आओ, और आया हुआ है तो फिर भूल जाते हैं।
तो बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। बाबा कहता था ना, जब तक एक की सर्विस नहीं की, एक को ज्ञान नहीं सुनाया, अगर हम रोटी खाते हैं तो फिर माना हम चोरी करते हैं, है ना। बाबा कहते हमने बिना सेवा खाना खाया तो माना हमने क्या किया, चोरी किया। हाँ, बाबा की सेवा किए बिना हमने खाना खा लिया। तो इसलिए बाबा जो बहनें रहती थी ना, बोलते जाओ पहले एक को परिचय दे के आओ फिर नाश्ता करना। तब बाबा कहते सर्विस करना तो फर्ज है। जैसे जिस घर में रहते हैं उस घर में सेवा करना हमारा क्या है, फर्ज है ना। तो ऐसे बाबा का ज्ञान सुनाना भी हमारा फर्ज है। तो मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो संशय आता रहेगा। अगर बाबा पर संशय आता है, ज्ञान पर संशय आता, तो बाबा ने आज क्या कह दिया, वो ब्राह्मण नहीं होकर के कौन है, शूद्र है। बाबा ने कहा शूद्र कुछ भी नहीं समझ सकते, उनको तो संशय आता रहेगा ना। इनडायरेक्टली बाबा क्या कह रहा है, अगर हमारे बाबा का बन करके बाबा पर संशय किया तो हम अभी तक क्या है, शूद्र बोलते हैं। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे, है ना। और मैगजीन दे करके उनको समझाएंगे तो शायद समझ में आए। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। सुना आज बाबा क्या कहते हैं कि तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर सकते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद याद नहीं करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूं। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए कि कैसे सेवा बढ़ाएं, कैसे दूसरों को संदेश दें, उसके लिए माथा फिरना चाहिए। अच्छा, जैसे अपनी नौकरी के लिए माथा फिरता है ना, कैसे अपना काम धंधा बढ़ाएं, अभी क्या काम धंधा करें, कैसे धन कमाएं, तो ऐसे बाबा कहते इस सेवा के लिए भी माथा फिरना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। हद में तो जो मिला सो मिला, अभी बेहद में चाहिए तो बुद्धि भी क्या चाहिए, बेहद की। तो अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। हद की बातें सुनाएंगे तो वो भी हद में आ जाएंगे ना। यही घर की यही कारोबार की सुनाएंगे तो वो भी वही चीज़ें सोचेंगे। और जब बेहद की बाबा की बातें सुनाएंगे, ज्ञान की बात, तो उनकी buद्धि भी बेहद में जाएगी। तो दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट है, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है, कहना नहीं है, नशा रखना है।
हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है। वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। बाबा कहते जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। हम बाबा के बने थे तपस्या करने के लिए, है ना। तो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, है ना। संस्कारों की टक्कर, जहाँ बालक बनना होता है वहाँ मालिक बन जाते, और जहाँ मालिक बनना होता है वहाँ बालक, तो वही संस्कार टकराते हैं, है ना। जैसे संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ठीक है। तो बाबा आजकल